तो देश की बहस में आज बात कट्टरवाद पर, चरमपंथ पर, जिस पर सीधा हमला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इशारों में बात सीधे तौर पर पाकिस्तान और तालिबान के नेक्सस की। लेकिन क्या पाकिस्तान सुधरने को तैयार है? बड़ा सवाल ये। और इसी सवाल के साथ हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनका तारुफ मैं आपसे एक बार फिर करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके सूद साहब, रॉ में लंबा अनुभव है आपका, रिटायर्ड रॉ ऑफिसर है। हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान से नेता। पीटीआई के डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब पीएमएलएन के नेता हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट फकर यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से ऑडियंस मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मोहन जी, क्या लगता है आपको, पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरना चाहता? देखिए, ये सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान टेढ़ी दुम है जो कभी नहीं सुधर सकती। और इनको महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। महिला देश के अंदर सबसे महान मूर्ति, भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो महिला को आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, महिला पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सबको, पाकिस्तान को सबसे पहले और उसके साथ साथ सभी को मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि महिला के ऊपर अत्याचार ना हो, उसको रोका जाए। ठीक है, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं सर, इसका सवाल का जवाब लेंगे यहां से। लेकिन एनके सूद साहब, क्यों आपको लगता है सर कि अब पाकिस्तान और तालिबान या अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाते मुल्क हैं, जहां के हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जहां तक अफगानिस्तान की बात करते हैं, सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और इसके लिए जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पे जो मुल्ला बरादर की गवर्नमेंट बननी थी उसको हटा करके दूसरे लोगों को वहाँ बिठा दिया, उससे पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ है। और जिस तरीके से तालिबान का बिहेवियर है अपनी पॉपुलेशन के खिलाफ, वो लेडीज़ के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उनको लाठियां मार रहे हैं, वहाँ से बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके हिसाब से अभी जो एंटी तालिबान का जो एक अलायंस बन रहा है वो इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और उसको वर्ल्ड में पूरी सपोर्ट मिल रही है। रशिया सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, मैं सोचता हूँ इंडिया भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी साथ में आ रही हैं। और तालिबान इस टाइम पे आइसोलेट हो गया है। और तालिबान को कोई भी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जगह जगह जाके अपील कर रहे हैं कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करो, लेकिन वर्ल्ड में कोई भी तालिबान को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। इसमें पाकिस्तान सिर्फ अकेला पड़ गया है। ईरान ने मना कर दिया, रशिया ने मना कर दिया, ताजिकिस्तान ने तो वैसे ही अपोजिशन किया है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान इस सिविल वॉर के अंदर, पाकिस्तान का अपना बड़ा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पे कल्चरल एक डैमेज हो रहा है, शायद पाकिस्तान को दिख नहीं रहा कि किस तरीके से तालिबान के लोगों का जो इम्पैक्ट चल रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है। आज जो पाकिस्तान से खबर आई पकड़ के उठाए जा रहे हैं, के मैदान से इस टाइप के। न्यूजीलैंड की टीम टॉस होने से आधे घंटे पहले मैच खेलने से मना कर देती है सिक्योरिटी इशू के चलते। क्या आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर, सिक्योरिटी के फ्रंट पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है? इससे पहले भी हमने देखा है 2002 में, 2009 में जो तमाम मुल्क की टीम थी क्रिकेट की, वो वापस लौट गई या आई नहीं? बिल्कुल आपकी बात सही है। बड़ा एक मुश्किल दिन रहा पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली जो क्रिकेट लवर्स है, इंक्लूडिंग मी, मुझे खुद क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए एक बहुत बुरा दिन मैं कहूंगा था। लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज है कि जसिंड्रा जी के साथ इमरान खान साहब ने राब्ता किया ताजिकिस्तान ने, लेकिन उनकी बात का भी वो यकीन नहीं कर रहे थे। यकीन करें, ये हमारे लिए मेरे ख्याल में एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का, जिसे कहते हैं कि ये चीज थी। क्रिकेट टीम तो चलो उनकी आई हुई थी, लेकिन वो सारा लाजमी सी बात है, उनकी क्रिकेट बोर्ड है या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज है या जो भी है। एहसानुल्लाह एहसान जो है, एक्स टीटीपी के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, उनकी एक ट्वीट आई है कि आईएस खुरासान जो है वो अटैक कर सकती है, वो एक बड़ा टारगेट ढूंढ रही है और वो अटैक कर सकती है मतलब जो टीम है इनकी न्यूजीलैंड की। और शायद वो खबर मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उन तक वो पहुंची, और उन्होंने कहा वो फिर किसी की बात का यकीन नहीं कर रहे थे। इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब का, हमारी एजेंसीज का, और इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का वो यकीन नहीं कर रहे थे। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आपकी बात का यकीन कोई नहीं कर रहा। इसके
ऊपर काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। डॉक्टर जो इरशाद- होना था डॉक्टर वो तो इरशाद हो गया, अहमद खान लेकिन साहब, ये इस चीज को हमने कैसे खत्म करना ये है कि लोग इमरान दुनिया में खान आपको उनकी सुने और आपकी पॉलिटिकल बात पर यकीन पार्टी करें। उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है या पूरे मुल्क का ट्रस्ट डेफिसिट है? देखिए, बात यह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना आप वावेला कर रहे हैं। बात यह है, गलत फहमी होती है ना, जब गलत फहमी सगे से भाई से भी हो जाए तो वो सोचते हैं कि शायद सच है। ये एक दहशतगर्दों ने एक अफवाह, और वो दहशतगर्द जो ग्लव्स पहने हुए हाथ हैं, इंशाल्लाह मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको हम बिल्कुल चेहरा साफ कर देंगे 2-4 दिन में, और सामने ले आएंगे जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और जो लोग मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे इरशाद अहमद, हैं। ऐसी हम अफवाह सबको फैल गई कि मुल्क के मालूम प्राइम पड़ मिनिस्टर जाएगा, भरोसा नहीं दिला आपको पाए। भी मालूम पड़ जाएगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। मुल्क के मिनिस्टर भरोसा नहीं दिला पाए, प्राइम मिनिस्टर भरोसा नहीं दिला पाए। न्यूजीलैंड की टीम ने कह दिया कि चाहे प्रधानमंत्री इमरान खान कुछ भी कह लें, हम अब पिच पर नहीं उतरेंगे। को कह दें कि घर पे हमला होने वाला है, कि घर की छत गिरने वाली है, वो साला डर के भाग जाएगा। तो हुआ यही है, उनको खौफजदा किया गया, पहले किसी भी सोर्स से किया गया। हालांकि जितनी सिक्योरिटी इनको हमारे मुल्क में दी गई, इतनी हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं होती जितनी उनको दी गई थी, क्योंकि वो हमारे ज्यादा भी मेहमान अफसोस थे। की बात नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी में विदेशी ज्यादा हैं और अपने मुल्क के नेता कम कह रहा हूं कि हम ये भी अपने आप में एक सवाल करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आरिफ अब्बासी, इमरान खान तो खुद क्रिकेटर है सर, फिर भी उनकी बात पर भरोसा नहीं। वो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर भी उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये आपके लिए कितना बड़ा तमाचा है सर? आज न्यूजीलैंड की टीम ने तमाचा मारा है। अब मेरी बात जरा आप 1 मिनट के लिए सुन लें। पहले तो हम क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहते हैं। खेलों को सियासत के साथ रखना ये बददियांती है। ये क्रिकेट का पूरी दुनिया में नुकसान है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। दूसरा, हम वही तो मैंने अर्ज की थी कि टीटीपी, दाइश, ISIS इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसके पीछे हाथ किसके हैं? तो बड़ा क्लियर है, जो लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं उन्होंने एक ट्वीट कराई ISIS से, और वो ISIS जो है उसके पीछे सारी दुनिया को पता है इस टाइम सिर्फ इंडिया और अमेरिका उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको अच्छी तरह पता है कि हाथ किस केस में रॉक आता है। आरिफ अब्बासी, 2002 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से लौट गई थी क्योंकि वहां पर धमाका हुआ था। तब ट्विटर नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था। मुझे नहीं पता ISIS खुरासान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तब वो 2002 में था या नहीं था। 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था। 2021 में न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही है। सर, क्यों नहीं आप आईना देखना चाहते हैं? हम अमन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हरकत हमें समझ है कहां से हुई है। 19 ये दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं, 19 ये जो ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, कसाब को अपने घर में रखकर अमन को सपोर्ट। अनिला सिंह का सामने आ चुका है, मुकरू चेहरा, किस किस्म की घटिया हरकतें खेलों तक अनिला सिंह, ये कैसा कंट्राडिक्शन, ये कैसी मजाक पाकिस्तान के नेता करते हैं और इस किस्म के अफवाहसाजी करते हैं। इसमें क्रिकेट का नुकसान है। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का बस ठीक है, आपने अपनी बात। आरिफ अब्बासी साहब सुन ली, 2002, 2009, 2021 और हमें अंदाजा ओसामा बिन लादेन, कसाब, दाऊद, ये मत कहिए कि देखिए साहब हम तो अमन पसंद मुल्क है। अनिला सिंह, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि जब भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना और बड़े भाई की तरह पाकिस्तान को हमेशा उसकी तरक्की में साझेदारी होती, भारत और पाकिस्तान मिलकर चल सकते थे। पर पाकिस्तान ने हमेशा हाथ पकड़ा तो किसका पकड़ा? ऐसे लोगों का पकड़ा जिसने उसका इस्तेमाल किया। आज की तारीख में भी चाइना उसका इस्तेमाल कर रहा है। पहले USA जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। USA, वैसे एक बात मैं कहूँ, सबसे ज्यादा लूजर तो USA है। USA इनको पैसे देते थे और ये तालिबानियों को पैसे देते थे अपनी हरकतें करने के लिए। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चाइना है इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और अभी अफगानिस्तान की बात हो रही है, तालिबानियों की बात हो रही है, जितनी भी ख्वातीनें हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से वहां पे अफगानिस्तान में वहां की औरतों के साथ बर्ताव हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान में जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको ठीक लग रहा होगा? मैं शब्द से कह सकती हूँ, वो भी बहुत दुखी हूँ। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ती हैं, अनिला सिंह जी, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, और वो बताती है कि पाकिस्तान अवाम का, कश्मीर की पाकिस्तान के सिटीजन का क्या दर्द। बिल्कुल अनिला जी, कहिए।
अनिला जी कहिए। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि भैया रशिया बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, चाइना बहुत खुश हो रहा है, ईरान बहुत खुश हो रहा है, और पाकिस्तान को लग रहा है देखिए आप सब मेरे साथ हैं, मैं तो ड्राइविंग सीट में हूँ, आप लोगों ने मदद करी और तालिबान जो है आज सत्ता में आ गया है। रशिया, अगर मैं चाइना की बात करती हूँ, चाइना का आपको पता है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हमेशा रहती है। चाइना जो है वो अपने मतलब से खुश है, और सबसे बड़ी बात ये तालिबानियों को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि उसको मालूम है कि जिनजियांग में जो उनको मुस्लिम उसके जो रिबेल्स हैं उनको कंट्रोल में रखें। बिल्कुल, उसकी सिरदर्दी ना पड़े। रशिया की बात करती हूँ, रशिया को एक तो ये अच्छा लग रहा है कि जो यूएसए ने उसको दिया था पलटकर आज यूएसए को वही चीजों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रूस तो लगातार अपनी तैयारी भी कर रहा है। रूस मानकर चल रहा है कि अगर खतरा बढ़ेगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस स्थिति को समझ रहा है। लेकिन शिवाज सर, एक बात और जो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई वो ये कि जो यूथ है उसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर रखना होगा। बात अफगानिस्तान की हो रही है, बात पाकिस्तान की हो रही है, ताकि वो जो कट्टरपंथ है, चरमपंथ है, उससे इन मुल्क की युवा आबादी ना जुड़ सके। आपको लगता है ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती। देखो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन फैल रहा है उससे क्या है कि यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये आप अगर देखें, अफगानिस्तान की बात करें कि अफगानिस्तान की मीन पॉपुलेशन 19 साल है। इसका मतलब 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 2001 के बाद पैदा हुई है और वो खुली हवा में साथ लिया है। तो इसीलिए अभी जब ये बंदश डाल रहा है तालिबान की गवर्नमेंट, तो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो यूथ है वो अभी आपके अंडर नहीं आएगा। वो तालिबान को अपनी सर, आप इत्तेफाक रखते हैं शिवाज साहब से? आके लड़ेंगे। एक बड़ी थ्रेट। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये याद रखना, 2-3 बातें हैं कि एक तो रूस जो है ये जो बात उसके अंदर आप रूस और ईरान का मन बहुत बदला है, भारत की तरफ हुआ है। जो भारत सोच रहा था वैसा ही वो सोचने लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवाज सर कि आने वाले समय में जो तालिबान है प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर, देखिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है, नेचुरली बड़ी वैलिड स्टेटमेंट है। और ये देखिए कि अगर आज पीएम मोदी कोई बात बोलते हैं तो वर्ड उनको सुनता है, इमरान खान बोलता है तो उनके लोग अंदर कंट्री के नहीं सुनते। अभी जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन चल रही है इंडिया के अंदर, अभी जैसे पीएम मोदी जा रहे हैं यूएसए के अंदर और वहाँ पे उनको स्पेशली डिनर के लिए बुलाया जो बाइडन ने। देखिए ये बेसिकली सारी जो चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर एक खफलत हो गई है, जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन को ख़राब कर दिया गया, और इसमें सारा का सारा रोल है पाकिस्तान का। आज कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी। आज चाहे ईरान लगा लीजिए, चाहे रशिया लगा लीजिए, चाहे यूएसए लगा लीजिए, चाहे जर्मनी लगाइए, चाहे फ्रांस लगाइए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना हाल कर लिया है और ये पाकिस्तान के लोग समझते नहीं और समझेंगे भी नहीं। अब एक ठीक है, नहीं पाकिस्तान के हुक्मरान शायद नहीं समझना चाहते। पाकिस्तान के फकर यूसुफजई जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जहां तक वो हकीकत को समझते हैं और लगातार बेबाकी से अपनी बात को इन्हीं तमाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने रखते हैं, पूरी दुनिया के सामने, ताकि हालात सुधर सकें, एक मुल्क बर्बाद होने से बच सके। सवाल भी आज हमने यही पूछा था देश की बहस में, और सवाल था आतंक को पालने वाला पाकिस्तान दुनिया में क्या बेनकाब हो रहा है? 92% लोगों ने कहा हाँ। उम्मीद करते हैं इस सवाल के जवाब को आरिफ अब्बासी साहब, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब थोड़ा समझेंगे और उसके बाद स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देश की बहस देखने के लिए, देश की बहस से जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।